वियतनाम खूबसूरत नजारों और रंगीन संस्कृति वाला देश दुनिया के नक्शे पर एक खास जगह रखता है। इसके चहल पहल वाले शहरों से लेकर शांत ग्रामीण इलाकों तक वियतनाम यात्रियों और संस्कृति प्रेमियों के लिए एक अनोखा अनुभव देता है। और इस दिलचस्प देश के केंद्र में है इसकी भाषा वियतनामी। वियतनामी सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं है, ये वो धागा है जो वियतनामी इतिहास, पहचान और रोजमर्रा की जिंदगी को एक साथ जोड़ता है। हनोई के चहल पहल वाले बाजारों में घूमने का सोचो। चारों तरफ स्ट्रीट फूड की खुशबू, जैसे विक्रेता और ग्राहक वियतनामी में बातें कर रहे हैं। खुद को मेकांग डेल्टा के शांत धान के खेतों के बीच में सोचो। किसानों की आवाजें पानी में गूंज रही हैं जब वे अपनी फसलों की देखभाल करते हैं। उनके शब्द पुरानी पीढ़ियों का भार उठा रहे हैं। ये रोजमर्रा के दृश्य वियतनामी अनुभव को आकार देने में भाषा की गहरी भूमिका को दिखाते हैं। वियतनामी भाषा का इतिहास उतना ही समृद्ध और स्तरित है जितना कि स्वयं राष्ट्र का। इसकी जड़ें ऑस्ट्रोएशियाटिक भाषा परिवार से जुड़ी हैं, जिसकी उत्पत्ति हजारों साल पहले दक्षिण पूर्व एशिया में हुई थी। सदियों से वियतनामी विकसित हुई, अन्य भाषाओं और संस्कृतियों के साथ अपनी बातचीत से प्रभावित हुई। विशेष रूप से चीनी भाषा के साथ इसके संपर्क ने एक स्थायी छाप छोड़ी, जो वियतनामी शब्दकोश में आए चीनी शब्दों की बड़ी संख्या में स्पष्ट है। दक्षिण पूर्व एशिया में यूरोपीय शक्तियों के आगमन ने भाषाई प्रभाव की एक और लहर लाई, इस बार फ्रेंच से। 19वीं सदी के मध्य से 20वीं सदी के मध्य तक फैली फ्रांसीसी औपनिवेशिक काल में फ्रांसीसी शब्दों का प्रवेश हुआ और वियतनामी के लिए एक लैटिन आधारित लिपि का विकास हुआ, जिसे क्वोक न्गू के नाम से जाना जाता है। क्वोक न्गू को अपनाना वियतनामी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने साक्षरता को बढ़ावा दिया और शिक्षा और ज्ञान तक व्यापक पहुंच का मार्ग प्रशस्त किया। वियतनामी अपने तान वाला स्वभाव और जटिल उच्चारण के लिए प्रसिद्ध है, जो अक्सर भाषा सीखने वालों को आकर्षित और चुनौती देते हैं। भाषा में 6 अलग-अलग स्वर हैं, जिनमें से प्रत्येक शब्द का अर्थ बदलने में सक्षम है। उदाहरण के लिए, एमए शब्दांश के इस्तेमाल किए गए स्वर के आधार पर 6 अलग-अलग अर्थ हो सकते हैं। यह तान वाला जटिलता बोली जाने वाली वियतनामी में संगीतमयता की एक परत जोड़ती है, जिससे यह उन लोगों के लिए मनोरम और मांग दोनों बन जाती है जो इसकी बारीकियों से अपरिचित हैं। वियतनामी लिपि क्वोक न्गू भाषा अनुकूलन की सरलता का प्रमाण है। यह परिचित लैटिन वर्णमाला का उपयोग करती है, जिसे स्वर और विशिष्ट स्वर ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए विशेष चिन्हों के साथ बढ़ाया गया है। इस चतुर प्रणाली ने वियतनामी को व्यापक आबादी के लिए अधिक सुलभ बना दिया, जिससे साक्षरता दर में वृद्धि हुई और देश के विभिन्न क्षेत्रों में संचार को सुविधाजनक बनाया गया। आज वियतनामी दुनिया भर में 90 मिलियन से अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली वियतनाम की आधिकारिक भाषा के रूप में फल फूल रही है। यह शिक्षा, सरकार, वाणिज्य और रोजमर्रा की बातचीत की भाषा है। हो ची मिन्ह सिटी या हनोई की सड़कों पर चलते हुए स्ट्रीट वेंडर्स की बातचीत से लेकर सार्वजनिक लाउडस्पीकरों पर प्रसारित घोषणाओं तक वियतनामी की एक सिम्फनी सुनने को मिलती है। वियतनामी संस्कृति बड़ों के प्रति सम्मान और सामाजिक सद्भाव पर जोर देती है, और यह भाषा में ही परिलक्षित होता है। रिश्तेदारी और मानद शब्दों का प्रयोग वियतनामी में गहराई से समाया हुआ है, जो सामाजिक पदानुक्रम और पारस्परिक संबंधों के महत्व पर प्रकाश डालता है। चाहे किसी अजनबी, दोस्त या परिवार के सदस्य को संबोधित करना हो, वियतनामी संबोधन की एक बारीक प्रणाली प्रदान करता है, जो श्रोता के साथ वक्ता के संबंध